मैंने बहुत रिस्क लिया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। मैं जो लेविश ज़िंदगी जी रही थी वहाँ महाराष्ट्र में, वो छोड़ के मैं बिहार आने का निर्णय लिया। तो कुछ सोच समझ के मैं आई हूँ। और ये मुहिम बहुत बड़ा हो सकता है जब मुझे सरकार का साथ मिलेगा। तो जनरल बोगी के डब्बों में बिहारियों की जो स्थिति देखती थी, प्लेटफॉर्म पे 10 घंटे पहले वो इंतज़ार कर रहे होते थे कि उनको जगह मिल जाए। और मैं खुद बचपन में सफ़र किया है मैंने। कभी बाथरूम की जो जगह होती है वहाँ पे बैठ के आई हूँ, कभी जगह नहीं मिली स्लीपर में सो गई, या फिर ऐसे दबते कुचते मैं आई हूँ। तो वैसा मैंने दूसरों का भी देखा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक रंजन। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में ही हैं और मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेणु पासवान जी है, मुजफ्फरपुर से है। और बीते दिनों 24 दिसंबर को इन्होंने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। क्या पर्पस रहा उनसे मुलाकात करने का? एक मौका दिया गया मुझे उनसे मिलने का, क्योंकि मैं समाज के लिए बचपन से ही काम कर रही हूँ। दलित समुदाय से मैं खुद आती हूँ, पासवान कम्युनिटी से। लेकिन मैंने कभी अपने आप को एक दलित वर्ड मैं समझती नहीं हूँ कि कुछ होता है। मेरा लक्ष्य हमेशा ये था कि जो जो भी पढ़ लिख लेता है उनमें समझ आ जाती है और वो इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। और इसी संदर्भ में मैं हमेशा काम करती रहती हूँ। वुमेन होके वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है। और बीते दिनों इसी साल लास्ट ईयर कुछ न्यूज़ आई थी जब मैं इंटरनेशनल मंच पे फोरम पे बोलने गई, और उन सब चीज़ों को जब दर्शाया गया तो स्टोरी आई थी। और यही सब संदर्भ में मुझे फिर से मैम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी से बातचीत करने का 20 से 25 मिनट का मौका दिया गया। तो ये बहुत ही एक माइलस्टोन है हम जैसे लोगों के लिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए जिसमें एक लगन है, जज्बा है कुछ समाज में सुधार लाने के लिए। उनसे अगर मैम मौका देती हैं मिलने के लिए, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में कहा जाता है बहुत लोग अभी भी शिक्षा के अभाव भी उस समाज में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कैसे उस समाज के जो युवा होंगे, आने वाले जो पीढ़ी होंगे, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? संदेश तो यही है कि अपने घर में, समाज में इस बात को हमेशा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, बातचीत होती रहे कि पढ़ाई और शिक्षा पे हमेशा फोकस रहे। जो उनके पेरेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को पढ़ाएं, चाहे लड़का लड़के में कोई भेदभाव ना करें और उनको शिक्षित बनाएं हमेशा। पिछले बार भी आप सुर्खियाँ में आए थे, न्यूज़ में आए थे। पिछले बार क्या कुछ था? पिछली बार मैं जब से मैंने बुक लिखी है 2018 से, कुछ कुछ ऐसे इंटरनेशनल मंच है जिस पे मैं जाती रहती हूँ, बुलावा भी आता है। जैसे लास्ट टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे यंग ग्लोबल लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वुमेन इकोनॉमिक फोरम लंदन में मैं जाके फिर से जेंडर इक्वालिटी पे मैंने बात की। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे फोरम हैं जिस पे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा ऐसे ही मुद्दों पे बात करती रहती हूँ। कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कभी एडोलेसेंस पे चर्चा होती है, जेंडर पैरिटी, पैट्रियार्की के मुद्दे होते हैं, या जेंडर जस्टिस कैसे लाया जाए, या जो इक्वालिटी कैसे बरकरार रखी जाए, बैलेंस, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये सारे एजेंडाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स में हैं। और मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, और ये सब चीज़ पे मैं जागरूकता फैलाती रहती हूँ आस पड़ोस में, और जहाँ भी मुझे मंच दिया जाता है। क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं, उनको नहीं समझ आएगा कि देश दुनिया कहाँ पहुँच गया है, वो किन सब चीज़ों पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ प्रमोट हो इंडिया में, और अच्छे जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में प्रमोट हो, ताकि लोग जानेंगे और वो अपने लाइफ में सुधार करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे। आप जिस राज्य से आते हैं वो राज्य कहा जाता है कि आज भी पिछड़ा हुआ है। देश तो कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है। यहाँ के लोग अभी भी रोजगार के लिए नहीं कह सकते हैं कि बाहर जाते हैं। जब भी आते हैं चुनाव के समय तो यहाँ वोट डालने के लिए आ जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो बिहार जैसे राज्य से आप उठकर वहाँ पहुँचे, यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, यहाँ के सरकार के लिए क्या संदेश होगा?
मेरा संदेश जो पहला युवाओं के लिए यही है कि वो अपने अंतर्मन में एक ध्यान केंद्रित करे कि उन्हें बनना क्या है। दो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करे, सिर्फ सरकारी जॉब पे निर्भर ना रहे, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि मैं खुद इतने सारे चीज़ें अपने ज़िंदगी में अभी तक एक्सप्लोर किया है। अगर मैं नहीं करती तो मुझे भी नहीं पता होता था कि लास्ट में मैं एक समाज सेवी बनूंगी। और ये चीज़ मुझे पता है कि ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही मेरे में है। तो हर युवा को अपने अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करना चाहते हैं एट द एंड। और उसी तरीके से और जो भी करे समाज को साथ में लेके करे, चाहे वो कोई भी लेवल के हों, ऊपर नीचे कुछ नहीं, बट जो भी है जहाँ भी है इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और सरकार से बस यही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनकी सुरक्षा का थोड़ा दायित्व उनके ऊपर है। और हम वुमेन जो अपना सब कुछ छोड़ के बिहार को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए अब यहाँ आ गए हैं, फुल्ली डेडिकेटेड है, जितनी भी ज़िंदगी बची है तो हमें आगे बढ़ाएं। अगर मैं आज देश का और बिहार का नाम रोशन कर रही हूँ मेरी कुछ अचीवमेंट से, तो सरकार हेल्प करे मुझे, ताकि ये सिलसिला यहीं तक रुक के 2-4 दिनों की सुर्खियाँ बन के ना रहें। क्योंकि मैंने बहुत रिस्क लिया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, मैं जो लेविश ज़िंदगी जी रही थी वहाँ महाराष्ट्र में, वो छोड़ के मैं बिहार आने का निर्णय लिया। तो कुछ सोच समझ के मैं आई हूँ। और ये मुहिम बहुत बड़ा हो सकता है जब मुझे सरकार का साथ मिलेगा। क्या चीज़ का जॉब कर रहे थे? मैं एज इन टेक्निकल फील्ड में थी। लास्ट जो मैंने आईटी सर्विस हेल्प डेस्क में इन्फोसिस में मैंने ऑलमोस्ट 11 इयर्स काम किया है। और उसके बाद लास्ट 2020 ये लॉकडाउन के समय से मैं यहाँ पे हूँ। और फिर बिहार के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगी और बिहार के लिए काम करूँगी। कहा जाता है कि बिहार की मिट्टी में वो खुशबू है कि लोग 1 से 2 घर के बाद या तो समाज सेवी आते हैं या फिर वहाँ से नेता आते हैं। जी 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 जी, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि हमने ना हमने ग्रास रूट लेवल पे वो स्ट्रगल्स देखे हैं। मैं यकीन मानिए, जब भी मैं बिहार से बाहर जाती हूँ, पहले जब मैं ट्रेन पे जाती थी और मैं जो जनरल बोगी के डब्बों में बिहारियों की जो स्थिति देखती थी, प्लेटफॉर्म पे 10 घंटे पहले वो इंतज़ार कर रहे होते थे कि उनको जगह मिल जाए। और मैं खुद बचपन में सफ़र किया है मैंने। कभी बाथरूम की जो जगह होती है वहाँ पे बैठ के आई हूँ, कभी जगह नहीं मिली स्लीपर में सो गई, या फिर ऐसे दबते कुचते मैं आई हूँ। तो वैसा मैंने दूसरों का भी देखा है। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो प्रेरणा वहीं से मिली थी, जब मैं देखती थी और मैं उनसे बातें करती थी। और कहीं ना कहीं जब भी मौका मिलता था, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे बड़ा मंच ही दिया जाए। कभी बस में, ट्रेन में, सब्जी वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ, मैं उनकी कठिनाइयों को समझती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि और क्या समझूँ जो सही हो सके। तो वो सब चीज़ें मुझे प्रेरणा देती हैं कि मैं कुछ करूँ बिहार के लिए। आगे अब क्या करेंगे? आगे तो आप करेंगे जॉब नहीं, जॉब मैंने छोड़ दिया, समाज के लिए आगे, तो समाज सेवी करने से कैसे चलेगा घर परिवार? हाँ, ये बात ज़रूर है। मैं धीरे धीरे अपने क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल कोच हूँ और पब्लिक स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, और मैं मेंटर और कोचिंग भी करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं लोगों को शिक्षा देती हूँ, उनको जैसे मैं खुद किस तरीके से बनी हूँ वो चीज़ उनको भी सिखाती हूँ। तो वो एक ज़रिया है मेरे लिए, जहाँ से मेरी अर्निंग थोड़ी बहुत होती है। अगर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो वो भी एक ज़रिया है। और धीरे धीरे छोटा मोटा कुछ व्यवसाय मैं यहाँ पे भी लगाने की कोशिश करूँगी। नॉट ऐसा कि बड़ा, बट यूथ को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर मेरे जैसी लड़कियाँ, अगर हम रोड पे कुछ कैंपेन्स करेंगे और कुछ चीज़ों को आगे लाएंगे, तो क्या होगा कि अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे देख के बहुत सारी और लोगों में वो जज्बा जागेगा कि हम घर में नहीं बैठना है, हमें कुछ करना है। चाहे वो 5,000 का ही बिजनेस क्यों ना हम चालू करें, लेकिन हम करेंगे, राइट। तो ये ऐसे ही सोच लेके मेरी कुछ आगे की प्लानिंग है, जो आपको जस्ट 10-15 दिन में फिर से पता चलेगा। और आप लोग 100% आने वाले हैं जब भी मैं कुछ करूँगी ऐसा, और मैं खबर ज़रूर दूँगी। बिल्कुल। तो रेणु पासवान जी है, पासवान समाज से आती है। और देखिए कि अभी भी कुछ ऐसे समाज, बिहार तो ऐसे शुरू से कहा जाता है बिहार डेवलप हो रहा है, लेकिन बिहार के लोग
बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन बिहार का जो सिस्टम है, बिहार की जो सिस्टम व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है इस सिस्टम व्यवस्था पे मार खा जाते हैं और आगे जाने के बाद भी वो पिछड़ जाते हैं। रेणु पासवान जी है, बीते दिन देश के राष्ट्रपति से इन्होंने मुलाकात की है। बने रहिए बिहार लाइव 9 न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।